हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? सब भले चंगे प्यारे। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 11 चैप्टर वेक्टर्स का लेक्चर नंबर 4, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूँ विंड, रेन, रिवर एंड बोट वाली जो आपके इस चैप्टर में प्रॉब्लम्स होती हैं। आज हम इसको बहुत ही प्यारे तरीके से हर तरीके की प्रॉब्लम इस लेक्चर में सॉल्व कराने वाले हैं। बच्चे, जैसे आपने देखा होगा इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं कि ये रिवर है, इस तरीके से रिवर में बोट जा रही है। अब बोट जा रही है, रिवर बह रही है। अभी बोट इस तरीके से अगर अपना चप्पू इस तरीके से रो करती हुई आगे की तरफ जाए, ऐसे ऐसे मारते हुए, तो सीधी थोड़ी ना जाएगी। कैसी जाएगी? रिवर के चलने से टेढ़ी जाएगी। इस तरीके से रिवर भी चल रही है, बोट भी चल रही है, तो बोट सीधे ना चल के ऐसे जाएगी। तो क्वेश्चन आता है कि भैया यहाँ कितनी देर में पहुँचेगी, कितना आगे चली जाएगी, किस डायरेक्शन में जाएगी। या फिर ऐसे रेन और विंड के क्वेश्चन आते हैं। मान ले रेन इस तरीके से ऊपर से नीचे गिर रही है, बिल्कुल सीधे सीधे ऊपर से नीचे गिर रही है, तो आप छाता पकड़ के खड़े होंगे। तो कैसे खड़े होंगे? इस तरीके से छाता पकड़ के खड़े हो जाएंगे बचने के लिए। लेकिन अगर मान लें भैया सामने से अगर हवा चलने लगे, तो हवा चलने से जो रेन गिर रही थी वो सीधी सीधी थोड़ी ना गिरेगी, वो टेढ़ी टेढ़ी हवा के फोर्स की वजह से टेढ़ी गिरने लगेगी, जिसकी वजह से हम छाता क्या ऐसे पकड़ेंगे? नहीं, छाता हमें आगे की तरफ करके पकड़ना पड़ेगा, ऐसे टेढ़ा करके पकड़ना पड़ेगा। और सामने से हवा चल रही है, तो भैया हवा चल रही है तो कितने एंगल पे छाता पकड़ेंगे? पीछे की तरफ पकड़ेंगे, लेफ्ट पकड़ेंगे, किधर से हवा चल रही है किधर की तरफ पकड़ेंगे। ऐसे ही बोट चल रही है, बोट में फ्लैग लगा हुआ है, ऊपर की तरफ लहरा रहा है, हवा चलने लगे तो फ्लैग किस डायरेक्शन में जाएगा? बोट चलने लगे नॉर्थ में, तो फ्लैग के जो मास्ट है वो किस डायरेक्शन में उड़ेगा। ये इस तरीके के क्वेश्चन आज हम इस लेक्चर में करने वाले हैं। इससे पहले 3 लेक्चर्स करा चुके हैं, जिनके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी गिवन है, ऊपर आई बटन पे भी गिवन है। अगर आप रिवाइज करना चाहते हैं तो आप वहां जाके करके इस पे आइए और अच्छा समझ में आएगा। फिलहाल यहाँ आज मैं कराऊंगा आपको कुल 7 क्वेश्चन, जिसमें एक आएगा बीच में क्विज क्वेश्चन, जिसका आंसर आपको देना होगा। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। मैं हूँ वैभव अग्रवाल एंड वेलकम टू योर प्यारा सा चैनल फिजिक्स ब्रो। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोले हैं? अ मोटर बोट इज रेसिंग टूवर्ड्स नॉर्थ एट 25 किलोमीटर पर आवर। अब बेटा जब ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जिसमें बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, तो आपको कुछ एक रेफरेंस बनाना पड़ता है। इस तरीके से हम रेफरेंस बना लेते हैं। जैसे बोट जो है, बोट इज रेसिंग टूवर्ड्स नॉर्थ, बोट एंड वाटर करंट इन दैट रीजन इज 10 किलोमीटर इन द डायरेक्शन ऑफ ईस्ट ऑफ साउथ। तो बच्चे इस तरीके से हम यहाँ पे ये चलिए बड़ा करके ही बना लेते हैं। यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट बनाना पड़ते हैं, रेफरेंस डायरेक्शन। जैसे इधर की तरफ हमने ईस्ट ले लिया, ऐसे नॉर्थ, तो इधर होगा वेस्ट और इधर होगा साउथ। ठीक है, कह रहे हैं जो बोट है वो जा रही है नॉर्थ में 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो ये लीजिए बोट का एक वेक्टर हमने इस तरीके से बना दिया। इस यहाँ पे हम लिख देते हैं वीबी वेक्टर बना दिया। इसकी वैल्यू यहाँ लिख देते हैं वीबी इज इक्वल टू, वीबी कितना? वीबी इज इक्वल टू 25 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, एंड वाटर करंट इन दैट रीजन इज 10 किलोमीटर पर आवर इन द डायरेक्शन ऑफ, वाटर बह रहा है रिवर में, कहाँ? 60 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ। साउथ इधर है, साउथ से 60 डिग्री किधर की तरफ? इधर या इधर? ईस्ट की तरफ। 60 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ। ये रिवर की, ये रिवर के करंट की डायरेक्शन हो गई कितनी, वो हम यहाँ लिख दे रहे हैं। वी आर इज इक्वल टू कितनी? 10 किलोमीटर पर आवर से रिवर बह रही है। अभी बोल रहे हैं फाइंड द रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ बोट। बोट, आप सोचिए बोट ऐसे रो करती हुई जा रही थी। अगर स्टिल वाटर में जाती तो वो नॉर्थ की तरफ जाती, लेकिन पानी बहने लगे इस तरीके से, तो पानी के बहाव की वजह से बोट उस डायरेक्शन में ना जाके किसी दूसरे डायरेक्शन में जाएगी। वो किस डायरेक्शन में जाएगी वो हम निकालने के लिए लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का यूज़ करते हैं बच्चे। लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, एक ही पॉइंट पे 2 वेक्टर्स एक्ट कर रहे हैं। एक आपका हो गया, एक इस तरीके से ये नॉर्थ की तरफ था, ये लीजिए थोड़ा ऐसे बना देता हूँ, ये हो गई आपकी बोट की स्पीड, वेलोसिटी की डायरेक्शन, ये रिवर की वेलोसिटी। तो बेटा ये जो दोनों वेक्टर्स हैं, इन दोनों का अगर हम रिजल्टेंट निकालें बेटा, तो रिजल्टेंट निकालने के लिए एक ही पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हैं, तो
पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगाएंगे तो आप देखिए पैरेललोग्राम लगाने के लिए ये दो वेक्टर से हम एक पैरेललोग्राम फॉर्म करेंगे इमेजिनरी। देखिए एक पैरेललोग्राम बन गया। पैरेललोग्राम लॉ से ये कहता है दो वेक्टर्स अगर दो एडजेसेंट साइड स्टार्टिंग फ्रॉम द सेम पॉइंट से शो हो रहे हैं पैरेललोग्राम की, तो रिजल्टेंट विल बी गिवन बाय उसकी डायगोनल। ये रिजल्टेंट क्या होगा ये हमने निकालना है, क्योंकि रिजल्टेंट ये आएगा तो जो बोट है वो इसी डायरेक्शन में मूव करेगी, किस वेलोसिटी से उसकी वैल्यू और किस डायरेक्शन में वो हमने निकालना है। तो चलिए सबसे पहले v निकाल लेते हैं। v बच्चे दो वेक्टर्स v जो है इन दोनों का रिजल्टेंट है, तो एनालिटिकल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन से हमें मालूम है दो वेक्टर्स के रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला होता है vb स्क्वायर प्लस vr स्क्वायर प्लस 2vb vr cos थीटा। जैसे p और q था तो हमने लिखा था p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। ऐसे यहाँ पे ये आ गया। vb की वैल्यू आपको दे रखी है 25 ये, और vr दे रखा है 10, सब किलोमीटर पर आर में लगा दीजिए। vb 25 vr 10, जबकि cos थीटा, थीटा हो गया इन दोनों के बीच का एंगल। बच्चे साउथ से 60 डिग्री की तरफ थी, ये दे रखा था साउथ से 60 डिग्री, तो इन दोनों VR और VB के बीच का जो एंगल है वो ये होगा पूरा। ये कितना होगा भाई, ये 60 है तो ये 30 होगा, और ये तो पूरा 90 है ही है, तो ये पूरा एंगल कितना हो गया 90 और 30 मिलके हो गया 120 डिग्री। यहाँ cos 120 डिग्री लगा देंगे। cos 120 डिग्री मालूम है कितना होता है बच्चे, cos 120 होता है -1/2। इसमें -1/2 लगाने पे ये माइनस हो जाएगा। 25 2 ज़ा 50 और 50 इंटू 10 500 इंटू -1/2 ये हो गया आपका। इसे कैलकुलेट करेंगे, ये आपका हो गया 250। इसको ऐड करेंगे, ये हो गया 725 प्लस 250 5 7 9 975, ये आपका अंडर रूट में आ गया, जिसकी वैल्यू आप निकालेंगे। बच्चे यहाँ पर ये माइनस है, देखिए गलती मत कर दीजिएगा, ये माइनस है तो इसे ऐड करेंगे नहीं माइनस करेंगे। देखिए जल्दबाजी में ये ऐसे ना हो जाए। ये हो गया 5, ये हो गया 12 में से 5 गए, 2 और 5 7, और ये 6 में से 2 गए 4, तो ये आपका 475 आएगा ना कि 975, जिसका अंडर रूट निकालेंगे 21.8 किलोमीटर पर आवर। ये तो आपकी रिजल्टेंट वेलोसिटी आ गई, लेकिन वेलोसिटी खुद एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी बताओगे। और डायरेक्शन किस टर्म्स में बताते हैं ये बहुत बार हमने एक्सप्लेन किया है, पिछले लेक्चर्स में जाके देखिए, बहुत मज़ेदार लेक्चर्स हैं अगर आपने अटेंड नहीं करे हैं। तो रिजल्टेंट वेलोसिटी जो आप बताते हैं बच्चे, वो आप किसी भी उसका डायरेक्शन बताने के लिए किसी भी एक वेक्टर से एंगल ले लेते हैं, चाहे VB से चाहे VR से। चलिए हम बोट से ही डायरेक्शन ले लेते हैं, क्योंकि बोट नॉर्थ की तरफ है। तो आप देखिए ये इस तरीके से आप निकालेंगे बीटा, तो 10 बीटा का फॉर्मूला क्या होगा, 10 बीटा, ठीक है, क्या फॉर्मूला होगा 10 बीटा, बीटा किसके साथ एंगल है, V का, VB के साथ है, तो VB नीचे लिखेंगे, बचा कौन, VA, तो VA साथ में और VA ऊपर भी, ऊपर साइन थीटा आ जाएगा, नीचे कॉस थीटा। यहाँ से वैल्यू डाल दीजिए। VA दे रखा है आपको कितना, VA नहीं है, ये क्या है, VR है, VA नहीं VR है। VR की वैल्यू आपको दे रखी है 10 साइन 120 अपॉन 25 प्लस 10 कॉस 120, साइन 120 कॉस 120 की आप वैल्यू डालेंगे बच्चे। ये सारी वैल्यूज़ अगर आप डालेंगे तो ये आपकी निकल के आएगी कितनी, ये आ जाएगा 0.433। ये मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ बच्चे, ये तो 10 बीटा आ गया। यहाँ पर देखिए ये तो 10 बीटा आ गया, लेकिन आपको 10 बीटा के बाद बीटा निकालना होगा। कैसे निकालेंगे बच्चे, देखिए बीटा निकालने के लिए 10 इधर जाएगा तो 10 इनवर्स आ जाएगा, ऐसे छोड़ सकते हैं, लेकिन बच्चे आपको इसके बाद एंगल भी निकालना होगा। फुल मार्क्स अगर आपको चाहिए तो एंगल कैसे निकालेंगे, एंगल निकालने के लिए 10 टेबल का यूज़ होता है जो लॉग बुक में दे रखी होती है। ये मैंने इसका एक लेक्चर पूरे अच्छे से आपको समझाया है कि साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा की वैल्यूज़ कैसे निकालें टेबल से, और उनके इन्वर्स की वैल्यू साइन इन्वर्स कॉस इन्वर्स टेन इन्वर्स की चुटकियों में कैसे ट्रिक से निकालें, उसका लेक्चर बनाएं, जिसका लिंक ऊपर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। अगर आपको ये निकालना नहीं आता है तो जल्दी से वो लेक्चर भी देख लीजिए, सारी चीज़ें चुटकियों में कवर हो जाएंगी। फिलहाल
बात आई tan इनवर्स कैसे निकालें। एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ टेबल दे दी है। 0.433 का मतलब है बच्चे 0.4330 आया आपका। तो आपको एक टेबल का मैंने एक पार्ट दिया है, इसमें लिखा है 0.0.0.4040। आपको 4330 देखना है। 404244 यानी 42 की लाइन में ही 43 मिलेगा। 4307 4327 4330 चाहिए था, 4330 तो नहीं मिलेगा, इससे छोटा वाला मिलेगा। इससे छोटा वाला कितना मिल रहा है आप ये देखिए, ये 0.4327 मिल रहा है। कितने एंगल पे, यहाँ पे है आपका ये 23, ऊपर मैं लिख दे रहा हूँ, ये 0 मिनट था, ये 6 मिनट, 12 मिनट, 18 मिनट, 24 मिनट, 30 मिनट एंड सो ऑन। तो आप देखिए ये आपको मिला कितने पे, 23 डिग्री और 24 मिनट, 23 डिग्री 24 मिनट पे मिला। लेकिन इसमें तो डिफरेंस है, कितने का डिफरेंस है, 3 का डिफरेंस है। तो इसी लाइन में आप आगे बढ़ेंगे, ये आपको जो मीन डिफरेंस वाला पार्ट होता है आखिरी में, इसमें आपको यहाँ साफ साफ 3 दिख रहा है, जो कितने पे है, 1 मिनट पे। ये मैंने टेबल का छोटा सा पार्ट बनाया जहाँ ऊपर 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट लिखे होंगे। ये 1 मिनट पे है, तो इसमें सिंपली क्या कर देना है, आपको 1 मिनट ऐड कर देना है। साइन और टेन में ऐड करते हैं, कॉस में यही वाली चीज माइनस करते हैं। तो आंसर आ गया 23 डिग्री 25 मिनट्स। यहाँ पे सिंपल आप लिख देंगे 23 डिग्री 25 मिनट्स। ये बीटा आ गया, बीटा का मतलब ये एंगल आ गया। तो आपको वर्ड्स में लिखना पड़ेगा कि बोट किस डायरेक्शन में जाएगी, नॉर्थ से, ऊपर की तरफ नॉर्थ था, नॉर्थ से 23 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट की तरफ। जैसे यहाँ लिखा है 60 डिग्री ईस्ट ऑफ वेस्ट, तो आप लिखोगे रिजल्टेंट डायरेक्शन इज 23 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट ऑफ नॉर्थ, नॉर्थ से ईस्ट की तरफ इतना एंगल। ठीक है प्यारे, समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो। ये मैंने एंगल निकालना समझाया, पूरा समझा के बता रहा हूँ, इसलिए 1-2 मिनट लग गए। लेकिन अगर आपको आ गई वैल्यूज निकालना तो 5 सेकंड से 8 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगने हैं आपको इसकी वैल्यू निकालने में। फिलहाल बच्चे ये कर लीजिए आप। इसके बाद जल्दी से चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, बोल रहे हैं क्या कि ऑन अ सर्टेन डे रेन वॉज फॉलिंग वर्टिकली विद अ स्पीड ऑफ 35 मीटर पर सेकेंड। ठीक है भाई, ऊपर से नीचे रेन गिर रही थी 35 मीटर पर सेकेंड से। ये लीजिए आपने रेन बना ली, ये रेन बना ली इस तरीके से, किस स्पीड से, 30, और रेन की स्पीड थी 35 मीटर पर सेकेंड से रेन गिर रही थी। ठीक है, VR लिख दिया, रेन थी। अब विंड started blowing after some time with a speed of 12 मीटर पर सेकेंड in the direction east to west। ईस्ट से वेस्ट की तरफ विंड चलने लगी। बच्चे अभी ईस्ट किधर माने, यहाँ पे एक छोटा सा रेफरेंस बना लेते हैं। ये ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ, ये साउथ। जो हवा चली वो ईस्ट से वेस्ट की तरफ, ईस्ट ये है, वेस्ट ये है, तो ईस्ट से वेस्ट की तरफ आपने ये विंड की वैल्यू लिख दी यहाँ पे 12 मीटर पर सेकेंड, VW। ठीक है, इन विच डायरेक्शन शुड अ बॉय होल्ड हिज अम्ब्रेला waiting should a boy waiting at a bus stand should hold his umbrella। बच्चे आप समझो कि अगर इस तरीके से सामने से हवा चलने लगे, वो मैं ऐसे लेके खड़ा हुआ हूँ, छतरी सीधे गिर रही थी रेन, लेकिन अगर सामने से हवा चलने लगे तो रेन तो ऐसे ऐसे टेढ़े आने लगेगी ना, टेढ़े आने लगेगी ना। और जब टेढ़े आने लगेगी तो मुझे ऐसे पकड़ना पड़ेगा ना छाता। बोले सर ये ऐसे टेढ़े कैसे आएगी, ये कैसे पता चले कितने एंगल पे आएगी। भाई जितने एंगल पे रेन आएगी उतने ही एंगल पे मुझे अम्ब्रेला को पकड़ना होगा। अगर ऐसे पकड़ूंगा तो रेन घुस जाएगी, तो इसलिए मुझे अम्ब्रेला भी टेढ़ी करनी पड़ेगी। अब कितनी टेढ़ी करनी पड़ेगी वो पूछा गया है, अम्ब्रेला कितनी टेढ़ी करनी पड़ेगी। ऑब्वियसली उतनी टेढ़ी करनी पड़ेगी जितनी टेढ़ी रेन गिर रही है। अब रेन कितने टेढ़े गिरेगी, कितने एंगल पे गिरेगी वो निकाल लें, तो अम्ब्रेला भी उसी एंगल पे लिख देंगे। इसे ऐसा करते हैं, थोड़ा सा नीचे बना लेते हैं, ऊपर डायग्राम बनेगा इस तरीके से। ये वेलोसिटी ऑफ विंड लिख लेते हैं 12 मीटर पर सेकेंड, और ये आपकी थी रेन। ठीक है बच्चे, अभी आप ये देखिए यहाँ पे लिख रहा हूँ वेलोसिटी ऑफ रेन 30 कितना है भैया 5 मीटर पर सेकेंड। अब आप देखिए ये दो वेक्टर्स एक ही पॉइंट पे अगर एक्ट करेंगे
तो इन दोनों का रिजल्टेंट जो आएगा उसी रिजल्ट में तो रेन गिरेगी। रेन पे एक ये रेन की थी, उसके बाद रेन पे एक वेलोसिटी और आने लगी विंड की, तो इन दोनों का रिजल्टेंट पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से कुछ इस तरीके से आएगा। ये डायगोनल आएगी, दिस डायगोनल विल गिव द रिजल्टेंट ऑफ रेन एंड विंड। तो यानी रेन जो है, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू विंड फाइनल जो निकलेगी वो इस डायरेक्शन में निकलेगी, ठीक है। विद रिस्पेक्ट टू रेन नहीं, गलत बोल दिया, रिजल्टेंट वेलोसिटी रेन की इस डायरेक्शन में आएगी। तो अम्ब्रेला को उसे कैसे होल्डना पड़ेगा, इस तरीके से। ये देखिए मैं बना लेता हूँ, इस तरीके से अम्ब्रेला बन गई। ये अम्ब्रेला को उसे ऐसे होल्ड करना पड़ेगा, ठीक है प्यारे। बात समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं, ठीक है। तो यही पूछ रहे हैं कैसे होल्ड करना पड़ेगा, कितने एंगल पे। तो आप देखिए पहले वो ऐसे होल्ड करे हुए था, लेकिन उसे टेढ़ा करना पड़ेगा, इतना टेढ़ा करना पड़ेगा। तो यानी कितने एंगल से उसे घुमाना पड़ा, इतने एंगल से घुमाना पड़ा। यही एंगल लेट इट बी बीटा, ये हमने निकालना है कि कितने एंगल से उसे टिल्टना पड़ेगा। कैसे निकालें, चलिए बहुत ही सिंपल सी बात है। यहाँ पे ये बीटा निकालने के लिए आप ट्राइंगल ले लीजिए ओ ए बी सी। ऑब्वियसली कौन सा ट्राइंगल ले लें, ट्राइंगल ओ ए सी। इसमें सीधे से 10 बीटा अगर हम लगा दें तो 10 का फॉर्मूला होता है बेटे परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इस ट्राइंगल में परपेंडिकुलर साइड है ए सी और बेस है इसका ओ ए। लेकिन बेटा ए सी देखा जाए तो ए सी खुद ओ बी के बराबर होगी, ओ बी अपॉन ओ ए, ऐसे हम लिख सकते हैं। ओ बी देखा जाए तो ओ बी की जो लेंथ है वो इस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बताएगी। ओ बी पे हम 12 लिख देते हैं क्योंकि ओ बी पे विंड की वे स्पीड है, और ओ ए पे वी आर लिख देते हैं जिसकी वैल्यू 35 है। इसे आप निकालेंगे, इससे 10 बीटा निकल के आ जाएगा आपका कितना, 0.343। इस तरीके से आ जाएगा। 3 या 4 डिजिट्स में निकालना चाहिए। चलिए हम 3 डिजिट में अगर निकाल रहे हैं तो बीटा निकालने के लिए क्या करना होगा, 10 इनवर्स करना होगा 0.343 का। तो कैसे निकालेंगे, 343 लिखा है तो चौथी डिजिट 0 लगा दो। चलो तो उसके लिए मैंने पहले से टेबल, आपको टेबल का एक टुकड़ा दे दिया है 10 टेबल का। यहाँ से आप देखेंगे मैंने सिखा रखा है, लेकिन ये आपको फिर से एक एग्जाम्पल दे रहे हैं 3430। ये 3430 नहीं मिलेगा तो जस्ट इससे छोटा वाला एंगल देखेंगे तो आप देखिए 3430 है, ये तो 43 आ गया, यानी इसके ऊपर लाइन में जाइए 3430, 3269, 33, 33, 33, 34, 34, ये मिला आपको 3424, 0.3424 मिला है आपको। कितने एंगल पर, ये मिला है आपको 18 डिग्री पर, ये मिला है आपको 18 डिग्री। और कितने मिनट पर, ये होता है बच्चे 0 मिनट, 6 मिनट, 12 मिनट, 6 मिनट के गैप पे होते हैं। 24, 36, 30, 36, 42, 48, 54 मिनट पे मिला है। तो ये हो गया 18 डिग्री 54 मिनट। लेकिन बच्चे ये तो 0.3424 का एंगल है, हमें तो ये वाला चाहिए। तो कितना डिफरेंस है वो आप देखो, 3430 माइनस 0.3424, कितना, 6 का डिफरेंस है बच्चे। तो इसी लाइन में आगे जाओ मीन डिफरेंस वाली टेबल में, जहाँ ये 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट है, इसमें 6 का डिफरेंस है। तो 6 देखो कहाँ मिल रहा है, ये मिल रहा है कितने मिनट पे, 2 मिनट पे। तो सिंपली इसमें 2 मिनट ऐड कर दो तो ये आपका हो गया 18 डिग्री 56 मिनट, जो हम यहाँ लिख देंगे 18 डिग्री 56 मिनट। ये आंसर आ गया कि उसे कितने एंगल पे होल्ड करनी पड़ेगी, वर्टिकल से घुमा के 18 डिग्री 56 मिनट पे। तो देखिए इसे राउंड फिगर में 19 डिग्री लिख दिया गया है। इसमें रिजल्टेंट रेन की वेलोसिटी पूछेंगे कि रेन अब ऐसे गिरेगी हवा चलने की वजह से, इसकी वैल्यू निकालो। तो सिंपल 2 वेक्टर जो 90 डिग्री पे होते हैं उसका रिजल्टेंट का फॉर्मूला सिंपल ये हो जाएगा VR² प्लस VW²। 90 डिग्री के स्पेशल केस का फॉर्मूला ये है। अच्छा बेटा इसमें एक बात मैं और बता दूं, जैसे इस क्वेश्चन में विंड जो है, पहले तो नोट कर लीजिए सारा, समझ के अपने आप करके। फिर एक बात और सुन लो, जैसे इस क्वेश्चन में तो हवा जो है ईस्ट से वेस्ट की तरफ चल रही थी, ईस्ट से वेस्ट की तरफ। लेकिन कई क्वेश्चन में बोलेंगे कि नॉर्थ से साउथ चल रही है। अरे भैया नॉर्थ से साउथ या साउथ से नॉर्थ बोल देंगे, चलो साउथ से नॉर्थ, हवा साउथ से नॉर्थ चल रही थी तो भैया साउथ से नॉर्थ हवा ऐसे मत बना देना। बोले रेन
ऊपर से नीचे गिरती है सर, साउथ से नॉर्थ ऊपर हवा ऐसे चल रही है। अरे भैया क्या जमीन से नीचे उठ के हवा ऐसे जाएगी या ऊपर से नीचे हवा आएगी? हवा ऐसे चलती है, ऐसे चलती है, ऐसे 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 चलती है भैया। ये मैंने डायग्राम में नॉर्थ ऐसे बोर्ड पे बना रखा है, कई बार बता चुका हूँ। नॉर्थ ऊपर नहीं होता, साउथ नीचे नहीं होता, जो भी चीज़ें होती हैं वो आगे पीछे लेफ्ट राइट होती हैं। तो कॉपी पे जैसे आपने बनाया नॉर्थ आगे साउथ पीछे, तो कॉपी पे तो सही है, लेकिन फिर बोर्ड पे अगर आपको विंड की स्पीड दिखानी पड़ी कि विंड साउथ से नॉर्थ चल रही है, तो फिर रेफरेंस ऐसे मत लेना, रेफरेंस फिर ऐसे लेना, एक तरफ साउथ ले लेना, या चलो इस तरफ नॉर्थ ले लिया, इस तरफ साउथ ले लिया, ये ईस्ट ले लिया, ये वेस्ट ले लिया, तो उसमें रेन की स्पीड इस तरीके से दिखा दोगे ऊपर से नीचे। और विंड क्योंकि साउथ से नॉर्थ चल रही थी, या सॉरी हाँ, विंड जो है साउथ से नॉर्थ चल रही थी, तो साउथ से नॉर्थ ऐसे आप विंड की स्पीड दिखा दोगे और फिर रिजल्टेंट ऐसे निकाल लोगे। समझ गए? अगर साउथ से नॉर्थ, नॉर्थ से साउथ है तो रेफरेंस ऐसे मत बनाना, फिर रेफरेंस ऐसे बनाना, साउथ नॉर्थ ऐसे लेना, ठीक है, वरना डायग्राम बनाने में परेशानी होगी। ठीक है, चलिए अभी बात आई अगले क्वेश्चन की। अगले क्वेश्चन पढ़िए, क्या बोल रहे हैं? बोल रहे हैं क्या? देखिए बच्चे, वाइड फ्लोज एट अ रेट ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर। लो भैया, अब रिवर और बोट के क्वेश्चन आ गए, अलग तरीके के क्वेश्चन। देखिए क्या बोल रहे हैं कि एक रिवर है, इस तरीके से, ये लीजिए रिवर बना दी, ठीक है भैया, ये रिवर बना दी, इतनी बड़ी इतनी मोटी रिवर है, बीच में पानी बह रहा है, इसमें पानी बह रहा है, ये रिवर खुद 800 मीटर वाइड है, ठीक है, ये लीजिए, और इसमें पानी बह रहा है 5 किलोमीटर पर आवर से। तो मान लें पानी आगे की तरफ जा रहा है, कोई डायरेक्शन नहीं लिखा है तो आप अपने मन से ले सकते हैं। ये लीजिए पानी की स्पीड बना दी आपने इस तरीके से 5, ये आपने ऐसे बना दिया, ये बना दिया आपने, वेलोसिटी ऑफ रिवर इज इक्वल टू 5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अ स्विमर कैन स्विम, बोट नहीं है, स्विमर है, स्विमर भी हो सकता है, बोट भी हो सकती है, दोनों होंगे एक ही तरीके से सॉल्व। स्विमर हु कैन स्विम एट अ 10 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर विशेस टू क्रॉस द रिवर स्ट्रेट। एक स्विमर है जो 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हाथ पैर मार सकता है, चल सकता है, स्टिल वाटर में, रुके हुए वाटर में, वो चाहता है कि इस रिवर को क्रॉस करे स्ट्रेट। स्ट्रेट का मतलब बिल्कुल ऐसे जाना चाहता है। तो प्यारे बताओ, क्या वो अपने हाथ ऐसे मारेगा, अगर ऐसे 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 चलेगा तो वो क्या ए से बी पहुंच पाएगा? नहीं पहुंच पाएगा। इस पॉइंट का नाम मैं सी लिख दे रहा हूँ, ए बी, ठीक है, ए बी इसे दे रहा हूँ, इसका नाम लिख दे रहा हूँ डी, ठीक है। क्या ए से डी पहुंच पाएगा अगर हाथ पैर ऐसे मारेगा? नहीं। अगर रुका हुआ पानी होता, स्विमिंग पूल होता, तो ऐसे हाथ पैर मार के यहाँ पहुंच जाता, लेकिन रिवर ऐसे चल रही है तो रिवर इसे धक्का मार के तो आगे ले जाएगी ना। ये इन दोनों का रिजल्टेंट देखें, अगर ये ऐसे जाता और ऐसे रिवर, तो रिजल्टेंट तो इधर आएगा ना, तो ये हाथ पैर मारते मारते यहाँ पहुँच जाएगा, लेकिन उसे तो स्ट्रेट यहाँ पहुँचना था। तो अगर उसे यहाँ पहुँचना है प्यारे, तो बताओ, उसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि इन विच डायरेक्शन, along what direction must he strike his hands, वो किस डायरेक्शन में अपने हाथ को मारे। अगर यहाँ मार रहा है तो इधर पहुँच जा रहा है, तो प्यारे वो किस डायरेक्शन में मारे? अपने कॉमन सेंस से बताइए। ऑब्वियसली हमें चाहिए, एक इधर है तो वो दूसरा वेक्टर इधर की तरफ ऐसे हो, दूसरा वेक्टर इधर की तरफ ऐसे हो, वेलोसिटी ऑफ स्विमर इधर की तरफ हो, तभी तो इन दोनों का रिजल्टेंट बीच में आ पाएगा कहीं जाके। वो ऐसे हाथ पैर मारेगा तो वो किस एंगल पे मारे कि वो फाइनली रिवर के धक्के की वजह से बिल्कुल स्ट्रेट चला जाए, वो क्वेश्चन में पूछा गया है। इन व्हाट डायरेक्शन, डायरेक्शन का मतलब एंगल पूछा है कि भैया ये पूरा एंगल रिवर के फ्लो से कितना एंगल हो कि वो ऐसे जाए। ऑब्वियसली लॉ, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से देखिए, एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है, तो रिजल्टेंट बीच में आएगा। तो लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ही लगाएंगे यहाँ पे। एक पैरेललोग्राम बनाया आपने, ये इस तरीके से आप देखिए पैरेललोग्राम बन गया। इसमें किसी तरीके से ये वाला एंगल आप निकाल लीजिए तो थीटा निकल आएगा। पहले ये वाला एंगल कैसे निकालेंगे? ये ए है, ये बी है, इसको सी मान लीजिए। तो फिर से बच्चे यहाँ पे tan बीटा लगाएंगे। अब tan बीटा का वो वाला फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, बड़ा वाला। यहाँ सिंपल राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस आप लगा सकते हैं। परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर साइड हो गई इसकी DC, जबकि बेस हो गया इसका
AD, ठीक है। लेकिन DC खुद किसके बराबर होगी? इसका मैग्नीट्यूड ऑब्वियसली AB के बराबर होगा। मैग्नीट्यूड की बात करें तो ये जैसे परपेंडिकुलर साइड थी CD, ऑब्वियसली CD किसके बराबर होगी? AB के बराबर होगी। तो ये AB लिख दिया और AD की जगह कुछ नहीं। आप ये देखिए इस वाले केस में अगर आप 10 बीटा लगाते बच्चे, मैं जानबूझ के 10 बीटा लगाया है, तो इसमें एक ये साइड आ रही है, एक ये साइड आ रही है। ये वाली साइड CD तो AB के बराबर हो जाएगी जो आपको मालूम है 5, लेकिन AD वाली तो वेलोसिटी नहीं मालूम ना, तो यहाँ पे साइन नहीं लगाएंगे। अब यहाँ 800 मत कह देना कि सर ये 800 मालूम है। अरे भैया अगर इधर वेलोसिटी लिख रहे हो आपने लिखा है 5 किलोमीटर पर आवर, तो इधर वाली भी किलोमीटर पर आवर में ही होना चाहिए, तभी कटेगा। ये नहीं कि एक साइड वेलोसिटी है और एक साइड डिस्टेंस है, नहीं, यूनिट सेम होनी चाहिए तभी ऊपर नीचे कट के रेशियो आएगा। फिलहाल आप यहाँ पे ये आपको क्योंकि नहीं पता है, आपको ये वाली साइड पता है और आपको स्विमर किस स्पीड से भाग रहा था? 10 किलोमीटर पर आवर से। आपको ये साइड पता है तो परपेंडिकुलर पता है और हाइपोटेन्यूज पता है। परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज साइन में आते हैं तो आप साइन बीटा लगाएंगे। साइन बीटा इज इक्वल टू CD अपॉन AC। CD की जगह लिखेंगे AB और AC की जगह AC। AB अगर देखा जाए तो AB तो हो गया आपका 5 और अगर AC देखा जाए तो AC पे स्विमर की स्पीड है 10, तो ये हो गया आपका 1/2। अरे साइन बीटा अगर 1/2 आ रहा है तो कितने एंगल पे 1/2 होता है? जी हाँ 30 डिग्री पे, तो बीटा 30 डिग्री आ गया। लेकिन आंसर यहाँ नहीं छोड़ोगे एंगल के लिए, आपसे पूछा जाएगा कि किस डायरेक्शन में स्विमर अपने हाथों को स्ट्राइक करे, तो प्यारे किस डायरेक्शन में? तो आप 30 डिग्री, तो ये आपका आंसर आया है। आप तो रिवर के फ्लो से बताओगे कि जिस डायरेक्शन में रिवर जा रही थी उससे कितने एंगल पे करे, तो ये 90 है, ये 30, तो कितना आ गया? 120 डिग्री। तो आप आंसर में लिखोगे कि 90 + 30 120 डिग्री पे वो अपने हाथ पैर को स्ट्राइक करेगा, तो वो आगे सीधे यहाँ पर पहुँच जाएगा। ये आंसर सही कर लीजिए, पिछला लिख गया था। अच्छा, What should be his resultant velocity? भैया एक वेलोसिटी ये है, एक वेलोसिटी ये है, रिजल्टेंट ये आ रहा है। तो ये रिजल्टेंट वेलोसिटी का फॉर्मूला दो वेक्टर्स की सिंपल आपको मालूम है एनालिटिकल मेथड से, vs² + vr² + 2vs vr cos 120, क्योंकि उन दोनों के बीच 120 एंगल है। vs आपका है आपका कितना? 10² + 5² + 2 × 10 × 5 और cos 120 होता है -1/2, तो ये 1/2 यहाँ लिखा और माइनस यहाँ लगाया, 2 से 2 कट गया, ये हो गया 100 + 25 - 50, ये आपका हो गया 1, ये आपका आ जाएगा 125 - 50 कितना? 75 आ जाएगा। ठीक है बच्चे, ये 75 जो आपका आ गया बच्चे, इसको आप अंडर रूट करेंगे तो अंडर रूट करके आ जाएगा आपका 8.66 किलोमीटर पर आवर। ये आपकी वैल्यू हो गई रिजल्टेंट वेलोसिटी की, जो पूछा है व्हाट शुड बी हिज रिजल्टेंट वेलोसिटी। 8.66 किलोमीटर पर आवर आ रहा है, आंसर 2.4 दे रखा है। अरे भैया वो मीटर पर सेकंड में है, ये किलोमीटर पर आवर में। अगर आपको इसे मीटर पर सेकंड में करना है तो इसे 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आपका आंसर भी मीटर पर सेकंड में आ जाएगा। कितना? 2.4 मीटर पर सेकंड। ये किलोमीटर पर आवर, ये मीटर पर सेकंड। अभी थर्ड पार्ट में क्या पूछा है? हाउ मच टाइम ही वुड टेक, उसे यहाँ से यहाँ क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा। तो सिंपल कांस्टेंट स्पीड से जब कोई चीज़ आती है तो टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो बेटा डिस्टेंस की बात करें, यहां से यहां तक का डिस्टेंस दे रखा है आपको साफ साफ 800, और यहां से यहां तक की जो स्पीड है, स्पीड कौन सी लिखोगे? vs वाली लिखोगे, vr वाली लिखोगे या रिजल्टेंट वाली लिखोगे? बच्चे स्पीड आप वो लिखोगे जो आपने डिस्टेंस लिया है जिस डायरेक्शन का। अगर इस डायरेक्शन का डिस्टेंस आपने ये 800 ले रहे हो तो स्पीड भी इसी डायरेक्शन की लिखोगे। अगर ये डिस्टेंस 800 दे रखा होता तो आप स्पीड 10 लेते, और ये डिस्टेंस अगर 800 दे रखा होता तो ये स्पीड 5 लेते। लेकिन फिर से क्योंकि डिस्टेंस हमें यहाँ पे 800 ये वाला दे रखा है तो स्पीड भी आप इसी डायरेक्शन की लिखेंगे जो आपकी आई है 2.4। निकालिए आंसर, इससे निकलेगा 333.33 सेकंड, ये आपका आंसर आ जाएगा। क्योंकि ऊपर डिस्टेंस मीटर में था इसलिए स्पीड भी हमने मीटर वाली डालनी पड़ेगी, इसलिए यहाँ पे मीटर में निकाला था, ना कि किलोमीटर में। ठीक है प्यारे, समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? चलिए प्यारे बढ़ते हैं हम आगे। बात आई अगले क्वेश्चन की। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, बोल रहे हैं अ मैन कैन स्विम विद अ स्पीड ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। 4 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर।
हाउ लॉन्ग डज ही टेक टू क्रॉस द रिवर 1 किलोमीटर वाइड। ठीक है, अभी ये उसी तरीके का क्वेश्चन है लेकिन इसमें कुछ चीज़ें पलट दी हैं। वही डायग्राम बनाते हैं, एक रिवर है इस तरीके से, ये लीजिए ये रिवर बना दी हमने। ठीक है, कितनी, मैन कैन स्विम 4 किलोमीटर पर आवर, मैन की स्पीड है 4 किलोमीटर पर आवर स्टिल वाटर में। हाउ लॉन्ग डज ही टेक, टाइम पूछा है, टू क्रॉस रिवर 1 किलोमीटर वाइड, 1 किलोमीटर वाइड ये रिवर है। इफ द रिवर फ्लोज स्टैटिकली एट 3 किलोमीटर पर आवर, रिवर की स्पीड दे रखी है कितनी, 3 किलोमीटर पर आवर, ये यहाँ पे हमने इस तरीके से लिख दी। ठीक है, एंड ही मेक्स हिज स्ट्रोक्स नॉर्मल टू द रिवर करंट। बच्चे यहाँ बोल रहे हैं जो आदमी स्ट्राइक कर रहा है वो किस डायरेक्शन में हाथ मार रहा है, पिछले क्वेश्चन में इस डायरेक्शन में हाथ मार रहा था लेकिन अब की बार वो रिवर के नॉर्मल डायरेक्शन में ऐसे हाथ मार रहा है। ये वेलोसिटी ऑफ मैन हो गई जो आपको दे रखी है 4 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो क्वेश्चन में पूछा है हाउ फार फ्रॉम द रिवर डज ही गो। अगर वो ऐसे हाथ पैर मारेगा तो यहाँ ओ से ए तक तो पहुंच नहीं पाएगा, कहाँ पहुंचेगा, ऐसे हाथ मार रहा है, ऐसे रिवर चल रही है, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट है बेटा वो इस डायरेक्शन में आएगा, लेट पॉइंट बी सी, तो वो इस डायरेक्शन में ओ से सी तक जा पाएगा। तो ये पूछ रहे हैं हाउ फार डाउन द रिवर डज ही गो, यानी वो रिवर में कितना आगे नीचे की तरफ बहते हुए चला जाएगा। पहुंचना उसे ए पे था लेकिन रिवर के भाव की वजह से वो सी पे पहुंचेगा, तो ए से सी तक वो आगे चला जाएगा। कितना नीचे, वो ए से सी कितना नीचे जाएगा, वही हमें पूछा गया है। और सेकंड पार्ट में ठीक है बस यही पूछा है, व्हेन ही रीचेस द अदर बैंक। तो बहुत ही सिंपल सा है प्यारे, यहाँ पर आप क्या करेंगे, ये वाली वेलोसिटी दे रखी है, ये वाली आपको वेलोसिटी दे रखी है। आप देखिए इस डायरेक्शन का डिस्टेंस है आपके पास, इस डायरेक्शन की वेलोसिटी है, तो टाइम निकाल सकते हैं नहीं, वेलोसिटी और डिस्टेंस है टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है प्यारे, यहाँ से यहाँ तक वीएम वाला लिख दे रहे हैं 4 और डिस्टेंस है 1 और स्पीड है 4 सब किलोमीटर, तो ये आंसर आ गया आपका आर में। आर यानी 1/4 आर लगेंगे उसे यहाँ से यहाँ पहुँचने में। अभी देखिए कैसा सिंपल मैथमेटिक्स से लगेगा, यहाँ से यहाँ पहुँचने में उसे 1 आवर लगेगा, क्रॉस करने में तो प्यारे हमने ये वाली स्पीड ये वाला डिस्टेंस लिया तो टाइम आ गया। टाइम तो आ गया, टाइम डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता, मतलब यहाँ से निकालते अगर आप तो ये डिस्टेंस लेते, ये स्पीड लेते, लेकिन टाइम विल बी सेम। टाइम इज अ स्केलर क्वांटिटी। अगर हमने ये टाइम निकाल लिया इसे यहाँ से यहाँ पहुँचने में कितना लगेगा, तो ऑब्वियसली ए पे पहुँचना था, ए पहुँच गया सी, तो जितनी देर में यहाँ से यहाँ गया उतनी देर में कितना नीचे चला जाएगा, उसके लिए जो टाइम है वो टाइम तो हम निकाल चुके हैं 1/4 आर। 1/4 आर यहाँ से यहाँ लगाएंगे, ए से सी तक के लिए टाइम आपका 1/4 आ गया। और डिस्टेंस की अगर बात करें तो डिस्टेंस ए से सी तक का वो तो ओ बी के बराबर होगा जो कि है उस पर 3। ठीक है, सॉरी ये तो 3 नहीं, ये डिस्टेंस हमने निकालना है, ए से सी डिस्टेंस कितना होगा ये हमने निकालना है, जबकि ए से सी डायरेक्शन में जो स्पीड है वो स्पीड इस डायरेक्शन की हो गई 3 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे फिर से फॉर्मूला लगाएंगे, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड है 3, टाइम लगा है 1/4, तो ये लगेगा 3/4 इज इक्वल टू 0.75 आर, 0.75 किलोमीटर, यानी 0.75 किलोमीटर वो नीचे चला जाएगा। तो ये टाइम आ गया, ये आपकी डिस्टेंस आ गया, इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं तो सिंपल मैथमेटिक्स है विद कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स। चलिए एक क्वेश्चन अब मैं आपको दे रहा हूं, ये है आपका बच्चे क्विज क्वेश्चन जो आपको जल्दी से सॉल्व करके दिखाना है और इसका आंसर मुझे देखना है कि सबसे पहले कौन देने वाला है। सबसे पहले आंसर जिसका भी आएगा जल्दी से कमेंट बॉक्स में टाइप करके मुझे बताइए, और मैं जानना चाहता हूं कि आपको जितना मैंने अभी पढ़ाया वो समझ में आया कि नहीं आया। तो चलिए पॉज करके जल्दी से इसे करना शुरू करिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए, फिर हम बढ़ते हैं आगे। आ जाइए अपने अगले बेहतरीन क्वेश्चन पे। क्या बोल रहे हैं, इन अ हार्बर विंड इज ब्लोइंग एट अ स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर। एक हार्बर था, वहाँ पे हवा बहुत तेज चलती है, 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही थी विंड। वेलोसिटी ऑफ विंड इज 72 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, एंड द फ्लैग ऑन द मास्ट ऑफ अ बोट anchored in the harbor
फ्लटर्स अलोंग नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। जैसे बेटा वहाँ पे बोट खड़ी हुई थी, वहाँ पे एक क्या बोल रहे हैं, मास्ट ऑफ द बोट एंकर्ड इन द हार्बर, यहाँ पे एक फ्लैग टंगा हुआ था एक डंडे पे, ठीक है, और वो फ्लैग जो है उड़ेगा, किस डायरेक्शन में उड़ेगा, जिस डायरेक्शन में हवा चल रही होगी उसी डायरेक्शन में उड़ेगा। तो वो कह रहे हैं किस डायरेक्शन में फ्लटर कर रहा था, अलोंग नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, यानी विंड खुद नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में चल रही होगी क्योंकि उसी डायरेक्शन में वो फ्लटर कर रहा था। इफ द बोट स्टार्ट्स मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 51 किलोमीटर पर आवर, बोट 51 किलोमीटर पर आवर से अगर चलने लगे, वो भी किस तरफ, नॉर्थ डायरेक्शन में, तो कह रहे हैं डायरेक्शन ऑफ फ्लैग बताओ कि किस डायरेक्शन में वो फ्लटर करेगा। कहने का मतलब ये, मान लो बच्चे अगर विंड नहीं चल रही होती, हमारी सिर्फ बोट होती इस तरीके से और इस पे फ्लैग लगा होता इस तरीके से फ्लैग लगा होता, और सोचो अगर हम सामने बहुत तेजी से ऐसे जाने लगे तो क्या फ्लैग ऐसे रहेगा, नहीं, फ्लैग इस तरीके से जिस डायरेक्शन में हम जाएंगे उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में ऊपर की तरफ, पीछे की तरफ फड़फड़ाएगा, ठीक है, पीछे की तरफ फड़फड़ाएगा। अगर हम सीधे जा रहे हैं तो फ्लैग पीछे की तरफ फड़फड़ाएगा, फ्लटर करेगा। लेकिन पीछे की तरफ चलते चलते, उड़ते उड़ते अगर एक हवा चलने लगे, मान लो इधर की तरफ से या इधर की तरफ से ऐसे हवा चलने लगे, तो जो ऐसे उड़ रहा था वो थोड़ा टेढ़ा हो जाएगा, टेढ़ा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। इधर से हवा पहले तो आगे से पीछे जा रहा था, फिर इधर से हवा चलने लगी तो वो थोड़ा बीच में किसी डायरेक्शन में आके फ्लटर करने लगेगा। वही पूछा है व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फ्लैग, ठीक है, रुका हुआ था तो हवा के डायरेक्शन में, लेकिन बोट भी चलने लगे तो किस डायरेक्शन में, वो हमसे पूछा गया है। तो बच्चे कैसे करें, ऐसे क्वेश्चन में हम नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट बनाएंगे। ये लीजिए इस तरीके से हमने बना लिया, ऊपर की तरफ हम बना ले नॉर्थ, नीचे आपका साउथ ईस्ट वेस्ट, ठीक है। अच्छा, अभी ये देखिए कि बोट किस डायरेक्शन में चल रही थी, बोट और विंड चल रही थी नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में। नॉर्थ ईस्ट कहाँ होता है, बिल्कुल नॉर्थ और ईस्ट के बीचों बीच। ये वेलोसिटी ऑफ विंड लिख ले रहा हूँ जो दे रखी है, ठीक है। अच्छा, 45 डिग्री पे, बिल्कुल बीचों बीच का मतलब होता है ये एंगल और ये एंगल 45 होगा। अच्छा, बोट चल रही थी नॉर्थ डायरेक्शन में। बच्चे बोट अगर नॉर्थ डायरेक्शन में चलेगी तो वो फ्लटर किस डायरेक्शन में करेगा बिना विंड के, ऑब्वियसली उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में वो फ्लटर करेगा, साउथ डायरेक्शन में। तो मैंने ये वेलोसिटी ऑफ क्या बना ली, वेलोसिटी ऑफ फ्लैग। अपनी वेलोसिटी विदाउट विंड अगर होगी तो वो बोट के डायरेक्शन के ऑपोजिट होगी, ठीक है, ऑब्वियसली। अच्छा, अब ऑब्वियसली बात है, अगर बोट जो है 51 की स्पीड से आगे की तरफ जा रही है तो वो फ्लटर जो करेगा वो किसी स्पीड से पीछे की तरफ करेगा, वो भी 51 की स्पीड से ही करेगा। और विंड की कितनी स्पीड थी, 72, ठीक है। अभी आप देखिए इन दोनों का रिजल्टेंट हमें निकालना है, विंड के चलने से और बोट के चलने से, कि किस डायरेक्शन में वो उड़ेगा। रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑब्वियसली हम यहाँ पे पैरेललोग्राम लॉ से निकाल लें। ये लीजिए, पैरेललोग्राम लॉ से अगर निकालें तो रिजल्टेंट ये आएगा। रिजल्टेंट क्या आएगा वही हमने निकालना है बच्चे। ये 45 है तो बताओ VW और VF के बीच का एंगल कितना होगा। 180 में से 45 हटा दो, 180 में से 45 हटाओगे तो कितना बचेगा, 135 डिग्री। तो रिजल्टेंट वेलोसिटी का फॉर्मूला सिंपल, एनालिटिकल मेथड से VW स्क्वायर प्लस VF स्क्वायर प्लस 2VW VF cos 135, ये पूरा आप निकालेंगे। अब cos 135 की क्या वैल्यू होगी, वो कोसाइन वाली टेबल से आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं, नहीं तो कोसाइन की टेबल में तो 90 तक होता है, तो यहाँ पे आप ये आइडेंटिटी लगाएंगे cos 90 प्लस 45, इस तरीके से आप निकालेंगे। ये हो जाएगा आपका माइनस साइन 45, जो कि हो जाएगा आपका माइनस कितना, -1/√2। तो यहाँ पे लगा दीजिए VW हो गया 72 का स्क्वायर, 51 का स्क्वायर, 2 × 72 × 51 इंटू -1/√2। इसको कैलकुलेट करिए। ये तो आपकी V रिजल्टेंट वेलोसिटी आ गई, लेकिन रिजल्टेंट वेलोसिटी की बजाय आपसे उसका डायरेक्शन पूछा था, तो डायरेक्शन मतलब कैसे निकालेंगे। ये डायरेक्शन जब भी निकाला जाएगा बच्चे रिजल्टेंट वेलोसिटी का, तो किसी एक वेक्टर से निकाला जाएगा। लेट इट बी साउथ के डायरेक्शन से बीटा ले लें, तो tan बीटा का आप फॉर्मूला निकालेंगे। tan बीटा इज इक्वल टू, किससे बीटा एंगल लिया है आपने, VF से लिया है,
तो नीचे VF लिखेंगे, बचा कौन, VW ऊपर और VW नीचे, ऊपर साइन थीटा नीचे कॉस थीटा, जहाँ पे थीटा का मतलब है इन दोनों के बीच का पूरा एंगल जो कि है 135। ऊपर आ गया VW साइन 135, ठीक है, यानी ये VW कितना है, VW 72, और नीचे आ गया आपका 51 प्लस 72 कॉस 135। इसे आप पूरा निकालेंगे, ये आपका आएगा 1.0037। जल्दी से देखिए 10 बीटा अगर 1.0037 आया है तो बीटा हो जाएगा 10 इनवर्स 1.0037। इसकी वैल्यू निकालने के लिए टेबल आपको मैंने बना दी, 1.0037 1.0035 तो दे रखा है, उसके बाद ये आ गया, तो यही वाला देखेंगे कितने एंगल पे है, 1.0035 है आपका 45 डिग्री पे, और कितने मिनट पे, 6 मिनट पे, 6 मिनट पे ये वैल्यू है। लेकिन इसमें और इसमें डिफरेंस है, कितने का डिफरेंस है, ये 2 का डिफरेंस आ रहा है, तो इसी लाइन में आगे जाएंगे 2 का डिफरेंस तो यहाँ है ही नहीं, डायरेक्ट 6 का डिफरेंस है, तो 2 का डिफरेंस कोई बहुत डिफरेंस नहीं होता है। 1.0037 1.0035 लगभग एक है, जो कितने पे आ रहे हैं, 45 डिग्री 6 मिनट, तो लिख देंगे सीधे से 45 डिग्री 6 मिनट। ठीक है प्यारे, ये आपका आंसर हो जाएगा। कहेंगे कि वो किस डायरेक्शन में फ्लैग जाएगा, साउथ से 45 डिग्री 6 मिनट टुवर्ड्स ईस्ट। ठीक है कि नहीं है, ठीक है, चलिए जल्दी से इसको पॉज करके कर लीजिए, फिर हम बढ़ते हैं जल्दी से अपने अगले क्वेश्चन पे। सेकंड लास्ट क्वेश्चन बचा है, बहुत बढ़िया इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं प्यारे, ये एग्जाम में अगर आए इस टॉपिक में से तो पक्के से मुझे लगता है कि ये जो मैंने क्वेश्चन कराए हैं इसमें से ही फंसेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके लिए लाया हूं। फिलहाल नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कार ट्रैवलिंग एट स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड ड्यू नॉर्थ along the highway makes a right turn onto a साइड रोड दैट हेड्स ड्यू ईस्ट। बहुत ही अलग तरीके का क्वेश्चन है प्यारे, कह रहे हैं कार ट्रैवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड ड्यू नॉर्थ, ये लीजिए आपने ऐसे बनाना पड़ेगा, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, ठीक है, नॉर्थ साउथ, कार जा रही थी 20 मीटर पर सेकेंड से नॉर्थ की तरफ, ये लीजिए हमने बना लिया इस तरीके से, नॉर्थ की तरफ जा रही थी कार, वेलोसिटी ऑफ कार जो कि आपको दे रखी है कितनी, 20 मीटर पर सेकेंड, ओके। मेक्स अ राइट टर्न, वो राइट की तरफ मुड़ गई, साइड रोड दैट हेड्स ड्यू ईस्ट, ईस्ट की तरफ जा रही थी। 50 सेकंड लगे कार को कंप्लीट करने में, टर्न टाइम लगा 50 सेकंड, ठीक है, टर्न करने में। एट द एंड ऑफ 50 सेकंड टर्न करने में लग गए, कोई बात नहीं बेटा, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, जो बोलेंगे उस हिसाब से करना पड़ेगा, डोंट गेट सेंटिमेंटल कि सर 50 सेकंड कैसे लग गए भैया। 50 सेकेंड के अंत पे, एट द एंड ऑफ 50 सेकेंड, द कार हैज अ स्पीड ऑफ 50 मीटर पर सेकेंड। बोल रहे हैं टर्न करने के बाद उसकी स्पीड 15 मीटर पर सेकेंड हो गई। ये लीजिए टर्न के बाद कार की स्पीड वीटी लिख दे रहा हूं, चलो कार की स्पीड हो गई नई वीटी हो गई 15 मीटर पर सेकेंड। ये लीजिए वीटी इज इक्वल टू 15 मीटर पर सेकेंड ईस्ट की तरफ। डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन निकालना है भैया, कैसे निकालेंगे, ऐसे निकालेंगे भैया कि एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है v माइनस यू अपॉन टी, फाइनल वेलोसिटी है वी टी, इनिशियल वेलोसिटी है वी सी, और टाइम आपको दे रखा है। अगर किसी तरीके से ये हम वी टी माइनस वी यू निकाल लें तो टाइम से डिवाइड करके सिंपली हमारा ए आ ही जाना है। अब वी टी माइनस वी सी भैया ऐसे मत कर देना कि सर ये 15 ये 20, जल्दी से डाल दो, 15 माइनस 20 आंसर आ जाएगा। याद करो जब हम मोशन इन स्ट्रेट लाइन पढ़ रहे थे तब मैंने कहा था कोई भी चीज दो चीजें माइनस होती हैं प्लस होती हैं, उसमें वैल्यू तभी डाल सकते हो किसी इक्वेशन में प्लस माइनस होती हुई इक्वेशन में जब उन सारी वेक्टर क्वांटिटीज का डायरेक्शन सेम हो। अगर वेक्टर क्वांटिटीज हैं तो उनका डायरेक्शन सेम होना चाहिए, तभी आप वैल्यूज डाल सकते हो। अरे वीसी अलग डायरेक्शन में, वीटी अलग डायरेक्शन में है तो आप ऐसे नहीं डाल सकते। तो कैसे निकालेंगे प्यारे, इसका रिजल्टेंट निकालने के लिए ये करेंगे, अगर हम इसे उठा के इधर बना दें तो कोई दिक्कत तो नहीं। आप ये देखो जितनी बड़ी ये थी उतनी ही बड़ी इधर बना दी, जिस डायरेक्शन में ये थी उसी डायरेक्शन में बना दी, तो वीटी इधर बना दें तो कोई दिक्कत तो नहीं। लेकिन ऐसा करने से वीटी माइनस वीसी वेक्टर निकलने वाला है। कैसे निकलने वाला है उसके लिए मैं ये हटा दे रहा हूँ, इसे उठा के यहाँ बना दिया, कुछ ऐसे
बनाया है हमने कि दोनों एक ही पॉइंट से स्टार्ट हो जाए। ध्यान करना, जब भी ऐसे आगे कई क्वेश्चन आएंगे जिसमें आपको माइनस करके वेक्टर निकालना होगा तो हमेशा वेक्टर को उठा के ऐसी जगह रख देना कि दोनों वेक्टर सेम पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हो। अभी इन दोनों का सेम पॉइंट से स्टार्ट होंगे, रिजल्टेंट निकालोगे तो बेटा ये जो रिजल्टेंट आएगा ये तो वीसी वेक्टर प्लस वीटी वेक्टर आएगा। दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट ऐसे लिखते हैं, हमें प्लस नहीं चाहिए, माइनस चाहिए। माइनस करने के लिए हम ये रिजल्टेंट ये नहीं निकालेंगे बल्कि हम एक ट्राइंगल बनाने की कोशिश करेंगे जिसमें हम एक वेक्टर इस तरीके से ऐसे बनाएंगे। अगर इसका नाम लिख दूं OA और B, और आप ये देखिए कि अगर इन तीनों का रिलेशन अगर हम देखें तो दिस प्लस दिस, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से दिस प्लस दिस इज इक्वल टू दिस वेक्टर होगा कि नहीं होगा? दो साइड सेकंड इन सेम ऑर्डर थर्ड साइड के बराबर होगी। यानी आप यहां देखिए क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, OB वेक्टर प्लस BA वेक्टर इज इक्वल टू OA वेक्टर। OB पे अगर आप देखिए तो OB पे तो VC है, OB पे क्या है? VC, तो यहाँ VC लिख दिया। BA हमें पता नहीं, और OA पे क्या है? VT वेक्टर है, यहाँ VT वेक्टर। तो BA वेक्टर कितना आ गया? BA वेक्टर आ गया VT वेक्टर माइनस VC वेक्टर। अरे VT माइनस VC निकल आया। अगर हमें एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड चाहिए तो ऑब्वियसली हमें VT वेक्टर माइनस VC वेक्टर का भी मैग्नीट्यूड चाहिए होगा। इसके मैग्नीट्यूड का मतलब हमें BA वेक्टर के मैग्नीट्यूड चाहिए होगा। VT माइनस VC का मतलब BA है और मैग्नीट्यूड हमें BA का चाहिए। अब BA का मैग्नीट्यूड कैसे निकालें? ये तो भैया सिंपल सी बात है, VC वाली जो थी वो 20 मीटर पर सेकंड वाली साइड थी, और ये VT टर्न के बाद कितनी हो गई थी? ये टर्न के बाद इसकी 15 हो गई थी। तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाइए और BA कितना हो जाएगा? हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू साइड स्क्वायर प्लस साइड स्क्वायर, यानी 20 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर, यानी 400 प्लस 225, यानी 625 का अंडर रूट। ये 625 का अंडर रूट आप यहाँ डाल देंगे 625, और टाइम कितना लगा था आपको? 625 का अंडर रूट होता है आपका 25, ये 25 यहाँ लिख दिया, और टाइम लगा था आपको 50, ये कट के आ गया 1/2 इज इक्वल टू 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि एक्सेलरेशन निकाल रहे हैं। तो समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं? था अलग तरीके का, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कंपटीशन के लिए इस तरीके के क्वेश्चन दिमाग लगा के करने पड़ते हैं, आगे और भी आएंगे बुक में। प्रैक्टिस के लिए आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारी असाइनमेंट हमारी ऐप से, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, जिसमें ये क्वेश्चन भी होंगे, साथ में प्रैक्टिस के और भी क्वेश्चंस होंगे इस चैप्टर के। फिलहाल बच्चे इसको समझिए, अपने आप करिए, फिर हम चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन पे। देखिए लास्ट क्वेश्चन क्या है बच्चे? लास्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं शिप इज स्ट्रीमिंग, अ शिप इज स्ट्रीमिंग ड्यू ईस्ट एट 12 मीटर पर सेकेंड। ये लो भैया, ईस्ट वेस्ट बनाना पड़ेगा। ये हमने बना दिया इस तरीके से, ये आपका ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। कह रहे हैं शिप इज स्ट्रीमिंग एट 12 मीटर पर सेकेंड ड्यू ईस्ट। ये हमने शिप की डायरेक्शन बना दी, ईस्ट की तरफ स्ट्रीम कर रही थी। वेलोसिटी ऑफ शिप कितनी? 12 मीटर पर सेकेंड से। ठीक है भैया। अ वुमन रन अक्रॉस द डेक एट 5 मीटर पर सेकेंड इन अ डायरेक्शन राइट एंगल टू डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ शिप टुवर्ड्स नॉर्थ। ये शिप पे हम खड़े हुए हैं, शिप इस तरीके से ईस्ट की तरफ जा रही है, लेकिन एक वुमन नॉर्थ की तरफ भागने लगी। उधर की तरफ ईस्ट है तो नॉर्थ इधर की तरफ जैसे ऐसे रहा होगा, नॉर्थ की तरफ भागने लगी। किस स्पीड से? 5 मीटर पर सेकेंड से। ये लीजिए 5 मीटर पर सेकेंड से मैंने यहाँ बना दिया। ये वुमन भागने लगी 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। वेलोसिटी ऑफ वुमेन यहाँ लिख दे रहा हूँ, वेलोसिटी ऑफ वुमेन इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड नॉर्थ की तरफ। ठीक है। कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ द वुमेन रिलेटिव टू द सी। रिलेटिव टू द सी, सी के कंपैरिजन में, सी के हिसाब से हमें उसकी वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी है। तो बच्चे क्योंकि हमें रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी है, वेलोसिटी ऑफ वुमन विद रिस्पेक्ट टू सी, तो याद करिए रिलेटिव वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता था? इस तरीके से हमने पिछले मोशन इन स्ट्रेट लाइन में बताया था। VMS निकालना है, वेलोसिटी ऑफ वुमेन विद रिस्पेक्ट टू सी, वो VM माइनस VS होगा। लेकिन बच्चे VS यहाँ पे C अगर कर रहे हो तो VS तो ऑलरेडी डिनोट कर रहा है शिप की स्पीड, तो C के रेस्पेक्ट में जो C की स्पीड है वो VS से ना डिनोट करने की बजाय VC से डिनोट कर दो। वेयर VC क्या होगा? वेयर VC इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ
ऑफ सी समंदर की स्पीड। अरे समंदर तो रुका होता है, समंदर रिवर की तरह चल थोड़ी ना रहा होता है, तो वेलोसिटी ऑफ सी तो आपकी जीरो ही होगी, वेलोसिटी तो आपकी जीरो ही होगी। तो वीसी अगर जीरो यहाँ पर डाल दें तो बच्चे ये हो जाएगा वेलोसिटी वीएम माइनस जीरो यानी वीएम। अब वीएम की वैल्यू, सॉरी वीएम नहीं वीडब्ल्यू, अब वीडब्ल्यू की वैल्यू बेटा आप ये 5 मीटर पर सेकंड नहीं डाल सकते। क्यों नहीं डाल सकते यहाँ पे 5 मीटर पर सेकंड? अगर शिप रुकी हुई होती तो वुमन अगर 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही है तो 5 मीटर पर सेकंड डाल देते, लेकिन वुमेन की स्पीड अब की बार 5 मीटर पर सेकंड नहीं होगी, शिप भी चल रही है, वुमेन भी चल रही है, तो शिप के हिसाब से वुमेन की कुछ और स्पीड हो जाएगी। क्या स्पीड होगी? रिजल्टेंट स्पीड, वो हमें यहाँ पर डालना पड़ेगा। वुमन की रिजल्टेंट स्पीड यहाँ पर डलेगी। और वुमन की रिजल्टेंट स्पीड कैसे निकालें? शिप चल रही है और वो भी चल रही है, शिप ऐसे जा रही है, वुमेन ऐसे जा रही है, तो रिजल्टेंट किस डायरेक्शन में आएगा इन दोनों का? पैरेललोग्राम लॉ से अगर हम देखें तो रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में आएगा, वीएम डैश। वो वीएम डैश आप निकाल के यहाँ डालेंगे तो वेलोसिटी ऑफ वुमेन आएगी विद रिस्पेक्ट टू सी, तो वीएम नहीं सॉरी VW डैश डालेंगे। और VW डैश कैसे निकालेंगे? सिंपल 90 डिग्री पे अगर आपको रिजल्टेंट निकालना है तो सिंपल ये फॉर्मूला लग जाएगा VW स्क्वायर प्लस VS स्क्वायर। एक है 12 का स्क्वायर, एक है 5 का स्क्वायर, ये आपका आ गया 13। ये 13 आप यहाँ पे डाल देंगे तो रिजल्टेंट वेलोसिटी हो गई आपकी 13 मीटर पर सेकेंड विद रेस्पेक्ट टू सी। वेलोसिटी, रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ वुमेन विद रेस्पेक्ट टू सी, ये आपकी आ गई 13 मीटर पर सेकेंड। लेकिन डायरेक्शन भी बच्चे आपको निकालना होगा। डायरेक्शन कैसे निकालेंगे? ये डायरेक्शन निकालने के लिए आप बीटा निकाल लीजिए और tan बीटा का सिंपल फॉर्मूला यहाँ लिख दे रहा हूँ, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर साइड होगी VW और बेस होगा आपका VS। VB और VS आपको दे रखा है, VW और VS आपको दे रखा है। VW है आपका 5, VS है 12। इससे वैल्यू निकाल के बीटा इन्वर्स करके tan इन्वर्स करके आप बीटा निकालेंगे और देखेंगे कि क्या आंसर आ रहा है। आप देखिए रिजल्टेंट ये डायरेक्शन आएगा, रिजल्टेंट ये डायरेक्शन आएगा, कितना एंगल आएगा वो आपको देखना है। यहाँ जो आंसर दे रखा है ये नॉर्थ ऑफ ईस्ट दे रखा है, यानी नॉर्थ से कितने डिग्री ईस्ट पर, ठीक है, ये दे रखा है आपको। लेकिन हमने यहाँ पे ये वाला एंगल निकाला है, तो आप कंपेयर करिए दोनों से, आंसर मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है 90 से माइनस करके। फिलहाल बच्चे यहाँ पे मैंने हर तरीके का क्वेश्चन कवर करा दिया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए, ज़रूर अच्छे से कर लीजिए। एग्जाम में अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो गारंटेड इसमें से आएगा ही आएगा। अगर अच्छा लगा है, समझ में आया है, तो जल्दी से एक लाइक बटन भी दबा दीजिए। और इसकी और प्रैक्टिस करने के लिए आप असाइनमेंट डाउनलोड कर सकते हैं। फिलहाल मिलेंगे हम अगले लेक्चर पे, जिसमें हम वेक्टर्स का अगला बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट अब स्टार्ट करेंगे। आगे क्या उसका रहस्य बना रहने दीजिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में। फिलहाल मेहनत करते रहिए। स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड एंड थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।